में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज़, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। वैसे हमें पता चल गया कि हमें वर्टिगो क्यों होता था, हमें हुआ है क्रॉनिक साइनस। अगर आप में से किसी को होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, कुछ उपाय बताना, ज़्यादातर होम रेमेडीज़ वगैरह बताना। हम वो स्टीम वगैरह तो ले ही रहे, बहुत सारी दवाएं भी खा रहे। इससे ये होता है कि साइनस अंदर की तरफ एकदम से जम जाता है और बैलेंस हमारा एकदम वैसे हो जाता है। तो मैं पिछले 5 दिन से इसी में बहुत परेशान हूँ। शूट भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, कहीं फोकस ही नहीं लगता है। तो जिनको ये हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे कैसे बचा जाए, अच्छा रहेगा मेरे लिए। वैसे हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। अब आपसे बात कर रहा हूँ तो एकदम से आँख ऐसे हो गई मेरी। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रेडमी से। रेडमी 12 इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है। ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ गई है 1 अगस्त को। अब ये एक 4G फोन होगा क्योंकि 5G उन्होंने मेंशन्ड नहीं किया है। और इसमें ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि Helio G88 हो सकता है, आजकल वही चल रहा है 10,000 की रेंज पर। ये भी शायद उसके आसपास ही आ सकता है। बाकी इसके अलावा इसमें क्या खास होगा अभी ज़्यादा पता नहीं है, बट कुछ इंटरेस्टिंग करें। Xiaomi वाले आजकल बड़ा नरमी चल रहे हैं, कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा इनके फोन्स में। अगर कुछ अच्छा करते हैं, इसमें कुछ 5G लाते हैं, कुछ ऐसा डिसरप्ट करते हैं मार्केट को अंडर 15,000। आजकल इन्फिनिक्स वाले अच्छा कर रहे हैं। अगर वैसा कुछ करते तो अलग बात है। ऑनर के माधव, हाँ ऐसे बोलना पड़ेगा, ऑनर के माधव शेठ जो है, ऐसा लग रहा है कि ऑनर का कमबैक करवाएंगे इंडिया के अंदर। यानी कि ऑनर वाले आ रहे हैं और उन्होंने डेफिनेटली माधव शेठ को बोला रहेगा, इसलिए उन्होंने रियलमी छोड़ा और अब ऑनर को वो संभालेंगे इंडिया के लिए। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर एक फोटो लीक हुआ है जिसमें ऑनर का नया फोन लॉन्च होने वाला है, ऑनर नाइट करके। ये रात वाला नाइट नहीं, जो KNIGHT वाला है, और दूसरा उसमें माधव शेठ प्रोप्राइटर के अंदर मेंशन्ड है। और यही सेम चीज़ अगर आप माधव शेठ के प्रोफाइल पर जाकर देखेंगे तो उन्होंने लिखा है वेयर इज नाइट। इससे ये पता चल रहा है कि वो यही चीज़ हमें हिट दे रहे हैं कि वो ऑनर के लिए इंडिया में काम करेगी। तो ऑनर लगता है कि कमबैक कर रहा है और माधव शेठ उसको हैंडल करने वाले हैं। बाकी तो देखते हैं कि अभी इनके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा। अभी इनका तो बहुत लफड़ा चल रहा है। अगर इंडिया में आता है और एंड्रॉइड ही चलता है, गूगल के साथ मिलकर कुछ करते हैं, क्योंकि हुआवे ने तो ऑनर को हटा ही दिया था। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी ताकि ऑनर इंडिपेंडेंटली काम कर सके। थोड़े दिनों में दोस्तों शायद हमें लगता है कि अगस्त के महीने में इसके बारे में पता चलेगा। OnePlus 11 सीरीज अच्छे फोन्स थे इस बार। OnePlus ने डेफिनेटली, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनके OnePlus 11R, OnePlus 11 मुझे काफ़ी पसंद आए थे। पिछले बार नहीं, लेकिन इस बार वाले अच्छे लगे थे। अब OnePlus 12 दोस्तों उसके फर्स्ट एवर लुक बाहर आ गए और ये देखेंगे, दिखने में तो वैसे ही लग रहा है OnePlus 11 जैसा। ये भी शायद एक मोनोपोली बनाने की सोच रहे हैं, आईफोन, सैमसंग और नथिंग की तरह। दिखने में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन हाँ पेरिस्कोप सेंसर आपको दिख रहा है और सेंटर पंचोल आपको देखने को मिलेगा, कर्व डिस्प्ले। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आ गई। तो OnePlus 12 के कुछ ऐसे रेंडर्स, अर्ली लुक्स यहाँ पर बाहर आ गए। ऑफिशियल नहीं है, बस ये अक्सर बनते रहते, लेकिन हाँ जाते जाते एंड तक तो ये पूरे हो ही जाते हैं और ये बाद में सच निकल कर आ ही जाता है। देखते हैं दोस्तों, इस साल बोल रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ आएगा, ज़्यादा फास्ट चार्जिंग और बहुत 1 TB तक की स्टोरेज वगैरह सब बोल रहे हैं। होगा तो शायद हमें अक्टूबर नवंबर तक पता चलेगा। वैसे मेटा, ये अपने फेसबुक वाले बर्गर वाले भैया, अबे साले, तभी उन्होंने दोस्तों हाल ही में अपना इंस्टाग्राम थ्रेड लेके आया। हम भी थ्रेड के ऊपर है, ये वाला हमारा पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आज टेक न्यूज़ में साकिब भैया को बोलेंगे वो डाल देंगे, तो फॉलो कर लेना। जहां पर 5 दिन के आसपास ही दोस्तों लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स उन्होंने जमा कर दिए। ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। पहले ऐसा किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं हुआ था। सोचो 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ 5 दिन के अंदर ही लोग ज्वाइन कर लिए, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ये जो ज़करबर्गर भैया है, इन्होंने पहले स्नैपचैट की कॉपी किया था, उसके बाद फिर टिकटॉक की कॉपी किया था और अभी एलोन मस्क के पीछे लगे हुए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इंडिया के अंदर दोस्तों आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर यहाँ पर काफ़ी विवादे हो रहे हैं। वेस्टर्न जो है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि शायद से वो हट जाएगा और उसकी जगह पर हमें टाटा जो वो देखने को मिल सकता है। टाटा जो है वो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर संभालने की प्लान कर रहा है, जहाँ पर अब इनका जो कर्नाटका में जो भी बड़ा प्लांट वहाँ पर है, वहाँ पर लगभग $600 मिलियन की ये पूरी वैल्यू है। उसमें टाटा का कुछ इन्वेस्टमेंट होगा और वो फ्यूचर के अंदर 2023 के एंड से और 2024 तक यानी कि शुरुआत होगी और वो आईफोन्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जैसे 1.8 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर्स यहाँ पर आईफोन्स बनाने की बात हुई थी वेस्टर्न द्वारा, और इतना ही नहीं 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज जो है वो काम कर रहे थे ये वेस्टर्न के द्वारा उनकी फैक्ट्री में। लेकिन अब ये सारे के सारा टाटा जो वो हैंडल करने की प्लान कर रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। टाटा मुझे बहुत पसंद है, ये कंपनी लेजेंडरी, रतन टाटा जी, मैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ। तो वैसे ही दोस्तों देखते हैं कि अगर ये होता है तो एप्पल वाले कुछ भला कर दे। टाटा तो करेगा, लेकिन एप्पल वाले अगर हमारे लिए कुछ भला कर दे, कुछ कम प्राइस कर दे,
तो अच्छा होगा। मंदिर बनाने की भिखारी पहले आ गए हैं। वैसे हाल ही में नथिंग फोन 2 इंडिया में लॉन्च हुआ। इस बार प्राइस ज़्यादा हो गई और जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर खेद जताया, और जो बनता भी है, क्योंकि जनता जो बोलती है वो सही बोलती है, इसलिए हमने भी उनका साथ दिया। और हमको भी पता था, हमने वीडियो में भी बोला था, ऐसा लग रहा है कि 45,000 तक जाएगा, और वैसे ही हो गया। और मेरे हिसाब से 8128 नहीं, बल्कि उनको शुरू भी अगर करना भी था टॉप 45 से, तो 8256 से करना चाहिए था। जो 8128 था वो 42 तक भी आता और ऑफर पर 40 तक भी आता, तो डेफिनेटली एक अच्छा पैकेज पाते। हाँ, बट इनके फोन्स थोड़े अलग होते हैं, इनके फीचर्स थोड़े अलग होते हैं, बट स्टिल कमियां भी बहुत है। फुल रिव्यू करेंगे तो सब कुछ बताएंगे। मेरा मानना ये है कि प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए थी। साथ ही साथ नथिंग फोल्ड की भी बातें हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काल पी से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कि ब्रांड जान पूछकर बोले लोगों को फोल्ड हाथ में थमाना चाहती है, जबकि लोगों को ये चाहिए नहीं होता। बट मुझे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि बात ये है कि लोग फोल्ड की मार्केट अलग है, वो अलग ऑडियंस है। आप हर कैटेगरीज में से सबकी अलग अलग ऑडियंस होती है, उन पे आप कमेंट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को फोल्ड पसंद होता है, कुछ लोगों को फ्लिप होता है, कुछ लोगों को कुछ और पसंद होता है। तो ऐसा नहीं है, ब्रांड थोपती नहीं है, एक इनोवेशन होता है, एक उनकी R&D होती है, और जो वो लेके आती है लोगों को पसंद आता है, लोग परचेज करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। सैमसंग गैलेक्सी देखिए क्या कोइंसिडेंस है, हमने बात किया अभी फोल्ड की, और अब यहाँ पर देखो फोल्ड की खबरें आ गई। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 5, Z Flip 5 दोस्तों कोरिया में होने वाला है लॉन्च। ये आई थिंक 26 जुलाई को होने वाला है, और उसकी प्राइस अभी पहले से लीक हो गई है। इस बार बताया जा रहा है कि जो फ्लिप है वो फर्स्ट टाइम एवर सैमसंग का जो है वो 1 लाख के ऊपर चला जा सकता है। अभी तक तो अंडर 1 लाख के आ रहा था, लेकिन अब ऊपर जाएगा। और जो फोल्ड है वो इस बार 1.5 लाख से भी ज़्यादा 1,60,000 1,70,000 तक जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये मुझे नहीं पता क्यों। फ्लिप का तो शायद से वो डिस्प्ले की वजह से सैमसंग वाला ऊपर लेके आ सकता है, कवर डिस्प्ले दे रहा है ना बड़ी वाली, तो मुझे नहीं पता। इसलिए शायद मोटोरोला Razr 40 अल्ट्रा जो आया था ना, वो 90,000 पे हमें ज़्यादा लग रहा था, अब शायद आपको वो कम लगेगा, देव मानुस लगेगा शायद से। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। iQOO 12, जी हाँ, हाल ही में दोस्तों iQOO 12 की कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ गई है। iQOO 11 Snapdragon 8 Gen 2 अभी फरवरी के महीने में आई थिंक इस साल लॉन्च हुआ था। अच्छा फोन था, फ्लैगशिप था, लेकिन अब iQOO 12 दोस्तों इस साल एंड में आ रहा है, जिसमें Snapdragon 8 Gen 3 और इसमें आपको 1 TB तक की स्टोरेज, वो OnePlus जैसा ही फील आ रहा है इसमें भी। और साथ ही साथ आपको कैमरा थोड़ा इंप्रूव्ड होगा, और 120 वॉट समथिंग इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग वैसी देखने को मिलेगी। तो iQOO 12 की कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। याद रहे दोस्तों, Snapdragon 8 Gen 3 जो आएगा अक्टूबर में, उसके बाद बहुत सारी ब्रांड्स जो वो टूट पड़ेगी। Xiaomi की आई थिंक 14 सीरीज भी आएगी, जो उसी चिपसेट पर हमें देखने को मिल सकती है। नथिंग फोन 3, जी हाँ, अभी नथिंग फोन 2 हाल ही में लॉन्च हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नाराज हो गए क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगी लोगों को, और इसके ऊपर हम एक रिव्यू करने वाले हैं, पूरा वर्डिक्ट देंगे। इसलिए अनबॉक्सिंग में हम ज़्यादा बोल नहीं पाए क्योंकि हमें प्राइस पता नहीं थी, लेकिन हमने गेस तो कर ही दिया था। अब नथिंग फोन 3 की इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है और बताया जा रहा है कि भाई ये और भी ज़्यादा प्रीमियम होगा, और भी ज़्यादा इसकी प्राइस होगी। ये उड़ती उड़ती खबर है, कुछ कंफर्म नहीं है। बताया जा रहा है कि इसमें Snapdragon 8 Gen 3 हो सकता है, और डिज़ाइन के मामले में कोई खास चेंजेस वैसे भी नहीं होंगे, और अगले साल हमें देखने को मिलेगा। तो ये शायद और भी ज़्यादा प्राइस लेके आ सकता है। क्या पता फ्यूचर में नथिंग वाला अपने बजट फोन लॉन्च कर दे, हो सकता है इसको टैकल करने के लिए, लेकिन इसके बारे में कुछ श्योर नहीं है। बट नथिंग फोन 3 इसके बारे में कुछ टिप्पणियां हैं, कुछ सजेशन है, कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 की। देखिए इंडिया के अंदर हमने 2019 में ट्राई किया था, और हम अनफॉर्चुनेटली हमारा जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था, लेकिन हमने होप नहीं हारा, और हम रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद एक चौथी ऐसी कंट्री होगी जो दोबारा कोशिश कर रही है चांद पर जाने के लिए। और 12 जुलाई 2:30 बजे के आसपास दोपहर में हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया था, जो बहुत अच्छी बात है। और ये दोस्तों 1 अगस्त के आसपास लूनार एक्सेशन होगा जो चांद के पास होगा, और आई थिंक 17 अगस्त तक ये वहाँ पर लैंड होने की, मतलब उसके ऑर्बिट में चला जाएगा। और उसके बाद 23 अगस्त को होपफुली बताया जा रहा है कि सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा। और हम यही दुआ करते हैं कि इस बार हो जाए, ताकि हिस्ट्री हो जाएगी कि हम वापस कोशिश किए और हम इस बार सक्सेसफुल हो गए। और मेरे गट फीलिंग तो यही बोलते हैं कि इस बार हो ही जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आप भी बताइए चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या एक्साइटेड हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा TWS चाहिए, अच्छा लुकिंग, जी हाँ, इसकी डिज़ाइन और ईयरबड्स वगैरह की भी देखेंगे तो काफ़ी कमाल की है। ये सिर्फ 1000 रुपये का है। ये है विंग्स का फैंटम 300 या 500, हाँ 500 है, जहाँ पर 30 आवर्स की आपको बैटरी है, ब्लूटूथ 5.1, बहुत सारे ENC वगैरह भी मिलता है। अगर आपकी बजट 1000 के आसपास है, अगर आपको वायरलेस TWS चाहिए तो एक ऑप्शन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर अब ऑफिशियल हो चुका है, अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग, सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग नहीं मैं बोल रहा हूँ,
ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। जहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के अंदर अगर आप गैम्बलिंग, बैटिंग ये सब कुछ करते हैं, पैसे लगाने वाली अगर बात आती है तो उस पर 28% GST अब से लग जाएगा। ये ऑफिशियली अब हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप PUBG खेलो और आपको 28% GST या इन ऐप परचेस करें तो 28% GST नहीं, वैसा कुछ अभी तक आया नहीं। ये सिर्फ उन गेम्स के लिए, जैसे कि अभी ड्रीम 11 वगैरह आजकल इसमें भी बहुत कुछ हो रहा है, मे भी उसको भी इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो गेम में अगर बैटिंग और गैम्बलिंग वगैरह इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है, अच्छा किया भाई। वैसे भी ये चीज़ पसंद थी नहीं हमें। और 28% अब दो, पैसे लगाओ और 28% GST भी दो। ये भगवान क्या जुल्म है। क्या आपको पता है दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें से जो मेल का, हम मर्दों का जो ब्रेन होता है वो 10% ज़्यादा बड़ा होता है अगर हम उसको औरतों से कंपेयर करते हैं। फिर भी ये बोलते हैं कि वुमेन जो होती है उनका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ज़्यादा काम करता है मर्दों के ब्रेन से। सही है। खून कैसे चूसना हो, लड़ाई झगड़े कैसे करना हो, बात बात में बुरा मानना हो। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। आज की न्यूज़ ये खत्म। मुझे भी कहता हूँ आज की न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।